आज का जो विषय है और वो मेरे साथ निकाल ले। आज का जो विषय है सुसमाचार उसका 6 अध्याय के और 9 पद। और यहाँ पर जो है इस प्रकार से यीशु प्रार्थना करना सिखा रहा है कि जब तू प्रार्थना करे तो सबसे पहले ये बोलना, हे हमारे पिता, Our Father in heaven। यीशु बोलता है कि जब तो प्रार्थना करे तो सबसे पहले ये बोलना, हे हमारे पिता। प्रेयर, प्रार्थना हम जो है सबको ही करते हैं, दिन रात करते हैं, रोज करते हैं, सुबह शाम करते हैं, चाहे वो आप घर में हम करते हैं, चाहे वो चर्च में हो, चाहे व्यक्तिगत हो, परंतु प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रार्थना करता है। यहां तक हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन अगर हम जाए तो उत्पत्ति से लेकर अब प्रकाशित वाक्य के पुस्तक तक हम पाएंगे कि लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने, दासों ने, धर्मियों ने, अधर्मियों ने, सब लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। और प्रार्थना मतलब होता है कि बातचीत करना, परमेश्वर से बातचीत करना। और जब प्रार्थना किया जाता है तो कभी कभी परमेश्वर उत्तर दे देता है, बहुत जल्दी देता है, और कभी कभी जो है प्रार्थना का उत्तर आने में बहुत दिन लग जाता है, बहुत महीना लग जाता है, बहुत साल लग जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि जो है प्रार्थना का उत्तर आता ही नहीं है। कभी कभी जो है प्रेयर जो है 30 दिन का रखा जाता है, कभी कभी 40 दिन का रखा जाता है, कभी कभी 100 दिन का रखा जाता है, कभी कभी 65 दिन का रखा जाता है। जैसे लोग समझता है प्रार्थना वो करता है और प्रार्थना जो रखा जाता है। अच्छी बात है, यीशु ने भी कहा था कि जागते और बड़ा प्रार्थना करते रहो। उसका मतलब क्या हुआ कि प्रार्थना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब जो है प्रार्थना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर व्यक्ति दुनिया का अपना अपना तरीका से, अपने अपने भाषा से परमेश्वर से बातचीत करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। परंतु हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है प्रेयर के संबंध में या प्रार्थना के संबंध में क्या बातचीत करता। 6 अध्याय के और 5 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। कुछ प्रार्थनाएं तो इस प्रकार से होता है जो यीशु मसीह ने कोट किया है यहाँ पर 5 पद में, 6 का 5 पद में कोट किया है। लोगों को अच्छा लगता है ऐसा प्रार्थना करने के लिए। लोग जो है दिखाने के लिए भी प्रार्थना करता है, सभाओं में, सड़कों में। लोग जो है हमको देखो या हमको देखे कि हम कितना प्रेयरफुल पर्सन है, हम कितना प्रार्थना करने वाले हैं। हम पहले बताएं प्रार्थना अच्छा है, पर प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बातचीत करना। और यीशु ने भी कहा है जागते और प्रार्थना करते रहो, तो हम प्रार्थना करते हैं। तो यीशु यहाँ पर बातचीत कर रहा है कि कुछ लोगों को प्रार्थना करना जो है सभाओं में, दिखावटी और जो है सड़कों में खड़े होकर उसको प्रार्थना करना अच्छा लगता है, और वे अपना प्रतिफल मैंने रिजल्ट पा चुके। हम जब प्रार्थना करते क्यों प्रार्थना करते? ताकि परमेश्वर उसको उत्तर दे, और जब परमेश्वर उसका उत्तर दे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वो प्रतिफल पा चुके हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं, वचन में हम पढ़ते हैं, जहां पर आप पाएंगे लूका की सुसमाचार 18 अध्याय के और 10 से 14 पद में पाएंगे कि एक मसूल लेने वाला था और एक फरीसी जो है वो प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गया, और एक ने जो है वो कह रहा है कि मैं जो है इससे बहुत अच्छा हूँ, मैं जो हूँ ये करता हूँ, मैं तो अच्छा किया हूँ, मैं जो है 10 भी देता हूँ। और वचन में क्या लिखा हुआ, वो अपना प्रतिफल पा चुके। वचन में क्या बोलता है, और धर्मी बनकर कौन घर गया? वही जिसने कहा कि मैं इस चीजों की भी नहीं हूं कि अपनी आंखों को परमेश्वर के लिए और मैं उठा सकूं। कभी कभी जो है हमारा जो रिजल्ट जो है, हमारा प्रतिफल जो है वो तुरंत मिल जाता है, क्योंकि हम
हम प्रार्थना किए हैं तो सब कुछ जो है हमारा दिखावा था। हम दिल से परमेश्वर से मांगे नहीं है, हम जो है आत्मा से परमेश्वर से बोले नहीं है। भले 30 दिन हो, 100 दिन हो, 300 दिन क्यों ना हो, क्योंकि वचन बोलता है कि तुम में से बहुत सारे लोग ऐसा है जो स्वभाव में दिखाने के लिए दिखावा और सड़कों में जो है इस प्रकार से निकल जाता है कि वही प्रेयर वॉरियर है और दूसरा कोई नहीं है। आगे क्या लिखता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तो तेरा पिता जो है वो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ भी तो रिजल्ट है, यहाँ भी तो जो है प्रतिफल है। बोलता है अगर प्रार्थना करना है तो तुम्हारा पिता गुप्त में सुनता भी है, तुम्हारा पिता जो है गुप्त में देखता भी है। जाओ और कोठरी को बंद करो और बंद करके परमेश्वर से बातचीत करो। अगर दिखावा वाला प्रेयर है तो परमेश्वर बोलता तुम प्रतिफल पा चुके। धर्मी कौन होके गया? धर्मी जो है वो वसूल लेना होकर के गया है। सात पद में इस प्रकार से कहता है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के नाम बकबक ना करे, क्योंकि वो समझता है कि बहुत ज्यादा बकबक करने से परमेश्वर उनका सुनेगा। वचन क्या बोलता है कि बकबक करने से परमेश्वर तेरा नहीं सुनेगा। तो क्या बोलता है? परमेश्वर बोलता है कि प्रार्थना के बकबक है? नहीं, कतई नहीं है। प्रार्थना जो है इंसान करता है, निश्चित तौर पर उनके पास कोई विषय होता है, रीजन होता है, कारण होता है, प्रार्थना करता है। उत्पत्ति से लेकर हम बोले ना प्रकाशित वाक्य तक सब लोगों ने प्रार्थना किया, बहुत लोगों ने प्रार्थना किया, परंतु कुछ लोग जो है खाली बक 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 जो है इतना करेगा तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि तुम्हारा बहुत बोलने से तुम क्या सोचता है कि तुम्हारा सुना जाएगा? नहीं सुना, टू द पॉइंट सुना जाएगा। किस बात में, किस विषय पर तूने प्रार्थना किया है? मेरा विषय क्या है? हमारा विषय है मत्ती 6 अध्याय के 9 पद, और 6 अध्याय के 9 पद इस प्रकार से कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो सबसे पहले बोलना है हमारे पिता। पिता किसको बोल रहा? परमेश्वर को। परमेश्वर कौन है? यीशु ने कहा मैं और पिता एक। अगर जो है पिता ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही यीशु है, यीशु ही परमेश्वर है और यीशु ही पिता है। तो जब हम पिता की बात करेंगे तो समझ लेना कि हम यीशु की बात कर रहे हैं। अर्थात गॉस्पेल या सुसमाचार बाइबल जो है वो यीशु की बात कर रहा है। परंतु यहां पर जो है यीशु जो है प्रार्थना करना सिखा रहा है, और प्रार्थना का सबसे पहला पॉइंट है कि किसको हम एड्रेस करें। तो वचन हमको सिखा रहा है जब तो प्रार्थना करे तो सबसे पहले ये कहना है हमारे पिता। पिता कौन है? हु इज गॉड? पिता कौन है? पिता करता क्या है? क्यों जो है यीशु मसीह ने कहा हमें क्या बोलना है हमारे पिता, यही प्रेयर है। हम बहुत सारी बातें प्रार्थना में बोल देते परंतु हमें मालूम ही नहीं होता कि जिसको हमको एड्रेस करना है और जिसका नाम हमें पहले लेना है वो जो पिता, जो खुद जो है खुदा है, परमेश्वर है, वो है कौन? भजन संहिता की पुस्तक 115, भजन संहिता 115 का और उसका जो है 3 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है। तो पिता कौन है? पिता ओरिजिनल, मूल में महिमा युक्त परमेश्वर है। He is the original majesty, वो जो है मूल महिमा युक्त परमेश्वर है, क्योंकि वो जो करता भी है और जो है वो खुश भी होता है करके। और इसलिए यीशु कहता है कि जब तो प्रार्थना करे तो सबसे पहले पिता का नाम लेना, अर्थात परमेश्वर का नाम लेना। और जो है क्यों परमेश्वर का लेना? क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है जो स्वर्ग में है। और इसी 115
15 का उसका 1 और 2 पद हम पढ़ते हैं, हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। तो ये जो है वो महिमा युक्त परमेश्वर है। इसलिए यीशु ने कहा जब भी बोलना तो बोलना पहले हे पिता, अर्थात तो वही महिमा का परमेश्वर है, वही करुणा का परमेश्वर है, वही सच्चाई का परमेश्वर है। और तब जो है सब जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। लोगों को क्यों बोलने का मौका देता है कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, हमारा परमेश्वर तो सच्चा है, हमारा परमेश्वर तो महिमा युक्त परमेश्वर है। वो जो है ओरिजिनल मैजेस्टी है, वो जो मूल जो है महिमा युक्त परमेश्वर है। और इसलिए यीशु ने कहा कि सबसे पहले परमेश्वर अर्थात पिता का नाम लेना। भजन संहिता 29 का 2, भजन संहिता के पुस्तक जो है उसका 29 का 2 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जहां लिखता है यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे हमारे पिता परमेश्वर की महिमा करो, वो दंडवत के योग्य परमेश्वर है, वो शोभायान जो है यहोवा परमेश्वर है, वो दंडवत के योग्य परमेश्वर है, महिमा के योग्य परमेश्वर है। निर्गमन के पुस्तक उसका 34 अध्याय के 6 पद अगर किसी को मिल जाता, निर्गमन के पुस्तक और उसका 34 अध्याय के 6 पद हमको मिल गए। यहाँ इस प्रकार से लिखा, और यहोवा उसके सामने होकर यहाँ यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु अनुग्रहकारी, कोप करने वाला, कोप करने से धीरजवान और अति करुणामय और सत्य है। तो यहाँ पर जो है यीशु ने कहा सबसे पहले ये बात करना, हे हमारे पिता अर्थात हे हमारा परमेश्वर। और वो परमेश्वर कौन है? वो सच्चा है। वो परमेश्वर कौन है? महिमा युक्त परमेश्वर है। वो परमेश्वर कौन है? वो जो है निरंतर जो है वो अनुग्रहकारी है, वो ईश्वर जो है दयालु है, और वही ईश्वर जो है सब में सब कुछ करने वाला है। दूसरा, क्यों यीशु ने कहा कि सबसे पहले बोलना हे हमारे पिता, अर्थात जो है वो परमेश्वर जो है वो पिता जो है वो वार करने वाला, युद्ध करने वाला परमेश्वर है। और जो आपको जो मिलेगा वो निर्गमन के पुस्तक उसका 15 अध्याय के और 3 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। निर्गमन के पुस्तक 15 अध्याय के 3 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 3 पद में यहोवा योद्धा है। हे हमारे पिता, तो पिता कौन है? पिता परमेश्वर है, तो पिता कोई योद्धा है, युद्ध करने वाला है। उसका नाम यहोवा है, जो युद्ध करने वाला है, जो पिता है, जो परमेश्वर है, वो युद्ध करने वाला है। और जब युद्ध करने वाला है तो कब युद्ध किया उसने? उसका 1 पद में लिखा हुआ है, मूसा बोलता है मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। क्यों योद्धा है वो? क्यों जो है वो वार करने वाला है? क्योंकि 4 पद में लिखा हुआ है फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में डाल दिया और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डुबा दिया। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक उसका 19 अध्याय के 11 तक कोई निकाल दे तो यहां पढ़ रहे हैं कि यीशु कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो कहना है हमारे पिता, अर्थात जो है वो महिमा का पिता है, और जो है महिमा युक्त है, अर्थात वो जो है मैन ऑफ वार, अर्थात यहोवा जो है योद्धा है। और प्रकाशित 19 अध्याय के 11 पद में फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और मैं देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है,
सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। और उसमें एक सवाल है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। और धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। तो यहाँ क्या पाते हैं? सबसे पहले बोलना, हे हमारे पिता, वो युद्ध करने वाला, धार्मिक युद्ध करने वाला है और सत्य के साथ युद्ध करने वाला है, वो न्याय के साथ युद्ध करने वाला है, वो फिरौन के साथ युद्ध करने वाला है, फिरौन की सेना को डुबा देने वाला है। यहोवा योद्धा है। और इसलिए यीशु कहता है कि जब भी प्रेयर करो तो अपना पिता का नाम अर्थात खुदा का नाम अर्थात परमेश्वर का नाम सबसे पहले लेना। प्रेयर में हम लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, बहुत कुछ लोग बोलता भी है। और जैसे जो अभी थोड़ा देर पहले हम बोले कि लोग जो है बहुत बक 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 करने का मतलब ये नहीं होता परमेश्वर सुन लेगा। जो कुछ बोलना है वही बोलो। और जब लोगों ने पूछा कैसे प्रेयर करना चाहिए, पहले प्रेयर करना चाहिए ऐसा, तुम्हारा प्रेयर में पिता को सबसे पहला जगह होना चाहिए। कहना, हे हमारे पिता, इसलिए पिता क्योंकि वो महिमा युक्त परमेश्वर है, इसलिए जो है वो मैन ऑफ वॉर है, वो जो है योद्धा यहोवा है। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा इस प्रकार से कहता है कि वो जो है बहुत सामर्थी मित्र है। यहोवा जो है वो सामर्थी मित्र है और जो है सिर्फ अभी नहीं, हमेशा, और जो है बहुत ही सामर्थी और बहुत ही शक्तिशाली। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय के 10 पद, यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय के 10 पद, कोई उत्पत्ति 15 और 1 खोज के रखे। क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर-उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। फिर से पढ़ो। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर-उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इधर-उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्यों हम बोलते हैं कि हे हमारे पिता? क्योंकि वो हमेशा हमेशा सामर्थी पिता परमेश्वर है। क्योंकि वो सामर्थ्य भी है, वो एवर प्रेजेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग भी है। तो इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत देख, मैं तेरा संभालने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला मैं परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और तेरी सहायता भी मैं करूंगा। और इसलिए जो है सहायता करने वाला परमेश्वर है, स्ट्रॉन्ग परमेश्वर है। और इसलिए जब तू प्रार्थना करे तो हमेशा ये बात बोलना कि हे हमारे पिता। उत्पत्ति 15 का 1 क्या बोलता है? उत्पत्ति 15 का 1, उत्पत्ति 15 का 1 में क्या लिखा हुआ है? इन बातों में पश्चात यहोवा का ये वचन इन बातों में पश्चात यहोवा का ये वचन जो है दर्शन में अब्राहम के पास दर्शन में पहुंचा। हे अब्राहम मत डर, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। तेरा ढाल, तो जहां कहीं भी जाएगा मैं तेरे ढाल की तरह काम करूंगा। और इसलिए यीशु कहता है जब भी जो तू प्रार्थना करे सबसे पहले बोलना हे हमारे पिता, अर्थात बाप तुम्हारा सामने रहेगा, तुम्हारा ढाल है। अब्राहम तू जहां जाएगा जा, मैं तेरे ढाल के रूप में मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। रोमी का पुस्तक उसका 8 अध्याय के 31 पद इस प्रकार से लिखा हुआ, अगर परमेश्वर मेरी होए तो है, मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? अगर जो है परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? अगर जो पिता मेरी ओर है, परमेश्वर मेरी ओर है, अगर जो है हम अपने सामने जो है पिता को रखे हैं कि जब तो प्रेयर करना तो सबसे पहले बोलना है हमारे पिता। अगर पिता मेरी साथ है तो पौलुस बोलता है कि मेरा विरोधी कौन हो सकता है? एक वर्ड में कितनी बातें छिपा हुआ है, एक वर्ड के अंदर में कितना बात छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ? यहोवा योद्धा है, छिपा हुआ इस बात। क्या बात छिपा हुआ? वो मैं तो परमेश्वर है, वो बात हे हमारे पिता में छिपा हुआ है। क्या बात छिपा हुआ है? वो दृढ़ परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। ये बात हे हमारे पिता में छिपा हुआ है।
लोग देखेंगे यहाँ पर जो यशायाह नबी के पुस्तक का 66 अध्याय का 1 पद और कोई यिर्मयाह 32:17 निकाल कर रखे। 66 का 1 में लिखा हुआ है, he is a very big God। वो जो है बहुत महान परमेश्वर है, वो क्रिएटर है, वो सृष्टि करता है, सस्टेनर है, हमारा पालन है, हमको पालने वाला है। और इसलिए यीशु ने कहा कि जब भी तुम प्रार्थना करो तो कहना है हमारे पिता, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। जब भी तुम प्रार्थना करो तो कहना है हमारे पिता, क्योंकि वो हमारा पालनहार है। जब भी तुम प्रार्थना करो तो ये कहना कि हे हमारे पिता, क्योंकि वो बहुत महान परमेश्वर है। 66 का 1। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन यहोवा कहता है इस प्रकार, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरी चरणों की चौकी है। और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? तो मेरे लिए तुम कैसा भवन बनाओगे? ये भवन तो है हमारे पास, हम जो आराधना महिमा गौरव प्रशंसा कर रहे हैं। तो वचन बोलता है कि तुम कैसे भवन बनाओगे। 2 पद क्या बोलता है? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई गई। यहोवा कहता है कि आई एम द क्रिएटर, ये सब वस्तु मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। और इसलिए यीशु कहता है कि जब प्रार्थना करो कहना, हे हमारे पिता, मैं हूं सृष्टि करता, मैं हूं तुम्हें बनाने वाला। आगे, इसलिए ये सब मेरी ही है। और इसलिए क्योंकि मैंने ही सब कुछ बनाया, ये सब जो है मेरी ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। सब तो मेरा है, परंतु मैं दृष्टि उसी की ओर करूंगा जो मेरी ओर दिखेगा। और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। और मेरे वचन सुनकर थरथराता हो। परमेश्वर का वचन बोलता, मैं सृष्टि करता हूं, मैं पालनहार हूं। मैं सबसे महान परमेश्वर हूं, मैं उसी को निहारता हूं, मैं उसी को देखता हूं जो मेरे वचन पर ध्यान लगाता है और मेरे वचन सुनकर थरथराता है। मैं उसी की ओर देखता हूं। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 32 अध्याय का 17 पद। यिर्मयाह 32 का 17। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई पूजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हे परमेश्वर, तूने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। अगर जो है परमेश्वर बनाने वाला है, ही द क्रिएटर, वो पालने वाला है, सस्टेनर, वो महान परमेश्वर है। और इसलिए यीशु कहता है जब भी तुम प्रार्थना करो सबसे पहले ये बोलना, हे हमारे पिता। वो जो है तुम्हारा सृष्टिकर्ता भी है, वो तुम्हारा बनाने वाला भी है, वो तुम्हारा छुड़ाने वाला भी है, वो सब में सब कुछ परमेश्वर है। यूहन्ना उसका 4 अध्याय के 20 पद। यूहन्ना 4:20 और कोई जो है प्रेरित उसका 7:48 पद के निकाले। यूहन्ना 4 और उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार का 4 अध्याय का 20 पद। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की कि तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में। थोड़ी देर पहले आप बोले थे ना, हमारा बाप दादा जो है इसी यरूशलेम में, इसी जगह में हम आराधना किया। और यहाँ पर हम क्या कर पाते हैं कि तुम मेरे लिए क्या भवन बनाओगे? आकाश तो मेरा सिंहासन है और धरती जो मेरा जो है चरण है, यहाँ पैर है। और लोग कहता है कि ये जगह जो है मैं परमेश्वर के लिए बनाऊंगा। परमेश्वर महान परमेश्वर है, वही जो है सृष्टि करता है, वही जो है पालन है। इसलिए यीशु ने कहा था जब भी तुम प्रार्थना करो सबसे पहले पिता जो बनाने वाला है, जो सृष्टि करता है, जो पालनहार है, जो पालने वाला है। आगे जो है प्रेरित की पुस्तक का 7 अध्याय के 48 पद में, प्रेरित 7:48 में, प्रेरित की पुस्तक 7 अध्याय के 48 पद। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। जैसा
और जैसे कि भविष्यवक्ता ने कहा, परमेश्वर जो है वो सब जगह है, परमेश्वर जो स्वर्ग में रहने वाला है, वो सृष्टि करता है, बनाने वाला है। और इसलिए हम पाते हैं यीशु ने कहा कि सबसे पहले तुम किसका नाम लेना? सबसे पहले तुम पिता का नाम लेना। क्यों पिता का नाम लेना? क्योंकि वो महान खुदा है, महान परमेश्वर है, क्योंकि वो सृष्टि करता है, क्योंकि जो वो पालनहार है। यीशु ने कहा सबसे पहले जब प्रार्थना करो तो पिता का नाम लेना। पिता का नाम इसलिए लेना क्योंकि वो सब कुछ जानता है। ओमनीसेंस फादर। भजन संहिता 139, भजन संहिता 139 और उसका 139 का 1 से 3 पद जो है, हाँ, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। और हे परमेश्वर, तू मेरा उठना बैठना, ओमनीसेंस परमेश्वर सब कुछ जानता है। तुम्हारा पिता जो है सब कुछ जानता है। ओमनीसेंस। और इसलिए यीशु ने कहा जब भी तुम प्रार्थना करना तो पहले बोलना है हमारे पिता, तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता, तुम्हारा खुदा, तुम्हारा परमेश्वर। और वचन बोलता है कि वो सब कुछ जानता है। आगे, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। और मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। और मेरे पूरी चाल चलन का भेद जानता। मेरा उठना, हम कब उठेंगे, हम कब बैठेंगे, हमारा उठना भी जानता है, हमारा बैठना भी वो जानता है। हर बात जो है वो जानने वाला परमेश्वर है, क्योंकि ओमनीसेंस सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 8 पद, जहां पर हम पाएंगे मेरे मांगने से पहले तू सब कुछ जानता है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना का अंत में हम लोग यही बोलते हैं ना, पढ़ दो, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। तुम्हारा पिता तुम्हारा मांगने से पहले ही जानता। फिर भी जो है हम लोग प्रार्थना करते हैं, और फिर भी जो यीशु ने कहा जब भी तुम प्रार्थना करो तो सबसे पहले बोलना है हमारे पिता। अर्थात जो है पहले जो है खुदा का नाम लो, बाप का नाम लो। तो यहाँ बोलता वो तेरे मांगने से पहले सब कुछ जानता। तेरा उठना जानता, तेरा बैठना जानता, तेरा चलना फिरना जानता, तुम्हारा सोचना जानता, वो सब कुछ जानता है। वो जो है ओमनीसेंस परमेश्वर है, ओमनीसेंस फादर है, पिता है। वो जो है महान सामर्थ्य है पावर, ओमनीपोटेंट किंग, अर्थात ओमनीपोटेंट फादर, ओमनीपोटेंट गॉड। वो जो है सब कुछ जानता। भजन संहिता का 62 अध्याय का 11 पद, 62 अध्याय के 11, भजन संहिता 62 अध्याय का और उसका 11 पद में, क्योंकि वो जो है बहुत स्वर जो है सामर्थी परमेश्वर है। स्वर सामर्थी जो है पिता। 11 पद इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर एक बार कहा है और 2 बार, भजन संहिता 62 और उसका 11, परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने क्या सुना कि सामर्थ परमेश्वर का है। परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना, और मैंने क्या सुना कि सामर्थ तो परमेश्वर का है, पावर तो है वो परमेश्वर के पास है। और यीशु ने कहा आसमान और जमीन का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वो जो है ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान जो है वो परमेश्वर है। मत्ती 28 का 18 पद में क्या लिखता है, जाओ समस्त जगत में सुसमाचार का प्रचार करो, सारा जगत का अधिकार मुझे दिया गया। पढ़ दो 28 का 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, आई एम ओमनीपोटेंट गॉड, मैं जो है सामर्थी परमेश्वर हूँ और आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आगे
और जाओ समस्त जातियों के लोगों को चेला बनाओ, जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मैं सामर्थी परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना कि सामर्थ्य तो परमेश्वर, और वो सभी परमेश्वर के सामर्थ्य को हम जानते हैं। जो लोग बाइबल का अध्ययन करने वाला है, वचन का अध्ययन करने वाला है, और हम जानते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी सृष्टि किया। सब कुछ का सृष्टि करता वही है, मनुष्य की सृष्टि करता वही है, जो कुछ देखी और जो कुछ हम देखी सब कुछ का सृष्टि करता वही है। परमेश्वर का सामर्थ्य के बारे में हमारे और आपके पास कोई डाउट नहीं है। परंतु फिर भी जो है, अगर वचन का सबको पहले ने मांगे तो यहाँ पर लिया गया है कि परमेश्वर की इतना सामर्थ्य है, अगर वह एक बार करता है, एक बार बोलता है, तो हम 2 बार सुनते हैं। वो इतना सामर्थ्य है, वो तो इतना सामर्थ्य है कि वो बोलता है कि आकाश और पृथ्वी जो है समस्त अधिकार मुझे दिया गया। वो तो इतना सामर्थ्य है। प्रेरित पुस्तक 1 अध्याय के 8 पद में, प्रेरित पुस्तक 1 अध्याय के 8 पद में, जब तक तुम सामर्थ्य ना पाओ, पढ़ लो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे। तो सामर्थ्य कौन है? सामर्थ्य कौन है? सामर्थ्य जो है वो He has all power, omnipotent king या omnipotent God। सामर्थ्य पिता, सामर्थ्य परमेश्वर, और वही सामर्थ्य परमेश्वर बोलता है कि जब सामर्थ्य आएगा, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह, सारे पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। सामर्थ्य परमेश्वर। और इसलिए यीशु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो सबसे पहले यही बोलना, हे हमारे पिता, क्योंकि वो सामर्थ्य पिता है। जब तुम प्रार्थना करो तो यही बोलना, हे हमारे पिता, क्योंकि जो है वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। जब तुम प्रार्थना करे तो तुम यही बोलना कि हे हमारे पिता, क्योंकि वो जो है स्ट्रॉन्ग या सामर्थ्य पिता है। जब तुम जो है प्रार्थना करे तो यही बोलना, क्योंकि वो योद्धा है। भजन संहिता उसका 90 का 2 इस प्रकार से लिखा हुआ है। 90 का 2, भजन संहिता 90 का 2, जहां पर लिखा हुआ है कि वो जो है पिता कहना, क्योंकि वो हमेशा हमेशा वो राज्य करने वाला और अनचेंजिंग पिता है। कोई बदलता नहीं है। यीशु जो है वो कल और आज और युगानुयुग एक सा पिता है, एक सा परमेश्वर है। वो कभी जो है बदलता नहीं है। तो भजन संहिता 90 का 2 इस प्रकार से लिखा हुआ, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, वो तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन आदि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। और यीशु ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो सबसे पहले बोलना, हे हमारे पिता। और इसलिए हे हमारे पिता, वो तो इटर्नल है, वो तो अनंत है, वो तो आदि से था। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हो, परमेश्वर था इटर्नल। इससे पहले जो है वरन अनादि काल से अनंत काल तक वही परमेश्वर है। तूने आकाश और पृथ्वी दोनों का रचना किया, दोनों का सृष्टि किया है। तू तो इटर्नल है, तू तो अनंत है। तो जो है नहीं बदलने वाला परमेश्वर है, तो नहीं बदलने वाला पिता है, तो नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 11 अध्याय के 15 पद कहता है, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 15 अध्याय का 11 अध्याय के 15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 11 का 15, जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी और स्वर्ग में इस विषय में बड़ा बड़ा शब्द होने लगा, जगत का राज्य और हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वो युगानुयुग राज्य करेगा। वो जो है युगानुयुग राज्य करने, वो तो
पहाड़ होने का पहले, पृथ्वी होने का पहले, और प्रकाशित की पुस्तक में क्या लिखता है, हमारा परमेश्वर यीशु तो युगान युग राज करना, अनचेंजिंग, युगान युग राज करने वाला परमेश्वर, नहीं बदलने वाला। और इसलिए जो प्रार्थना तू करे तो तेरा बकबक करने से कुछ नहीं होता। वो पिता जो है अनचेंजिंग है, वो शुरू से है, पहाड़ पहाड़ियां उत्पन्न होने का पहले, पृथ्वी आकाश होने से पहले भी वो है, वो सामर्थ्य है, वो नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। जब भी तुम नाम लेना तो सबसे पहले अपना बाप का नाम लेना, अपने पिता का नाम लेना। ही इज होली, प्योर, परफेक्ट। यशायाह 6:3, यशायाह 6:3। कोई व्यवस्था विवरण 11:44 खोल के रखे। वो जो है ऐसा परमेश्वर है, ऐसा पिता है जो प्योर, शुद्ध और परफेक्ट है। यशायाह 6:3। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा। स्वर्गदूत जो है पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 है, और पवित्र है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। वो जो है होली होली होली, पवित्र पवित्र पवित्र, प्योर एंड परफेक्ट। इस दुनिया के अंदर में कोई भी प्योर नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। यही हम लोग जानते हैं, यही वचन में आया है। कोई भी शुद्ध नहीं है, एक भी शुद्ध नहीं है। कोई भी जो है पवित्र नहीं है, एक भी पवित्र नहीं है। कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। कोई भी प्योर नहीं है, सबने पाप किया। परंतु यहाँ वचन क्या बोलता है, 6:1 में क्या बताया गया है कि स्वर्गदूतों ने दूसरे स्वर्गदूत के सामने होली होली होली, पवित्र पवित्र पवित्र, और वो सब में पवित्र है, ऐसा पवित्र परमेश्वर है। तुम्हारा पिता जो है वो पवित्र है। इसलिए यीशु कहता है, जब भी तुम प्रार्थना करो तो कहना सबसे पहले, हे हमारा पिता। अब पिता बोलने का मतलब पुत्र अर्थात यीशु, क्योंकि मैं और पिता एक हूं। या प्रमाण हो रहा है कि यीशु भी होली 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 है। पवित्र और पवित्र और पवित्र परमेश्वर यीशु है, जिसकी हम आराधना यहाँ बैठकर कर रहे हैं। लेवीय पुस्तक 11:44 लेवीय 11:44, जहां इस प्रकार से उसका पवित्रता का बारे में कहता है। 11:44, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसलिए अपने आप को भी शुद्ध करके और पवित्र करके बने रहो। क्योंकि मैं पवित्र हूँ, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है, अपने आप को अशुद्ध ना करना। और इसलिए जो है पृथ्वी में चलने वाला, जितना रेंगने वाला, चलने वाला जीव और जंतु जिसकी तुम आराधना करते हो, वो पवित्र नहीं है। जो भी जीव हो, जंतु हो, जानवर है, वो पवित्र नहीं है। तुम जिसकी आराधना करते हो, सिर्फ पिता ही आराधना के योग्य है, क्योंकि पिता ही प्योर है और पिता ही परफेक्ट है और पिता ही जो है पवित्र है, वही होली है। और उसी जो है कहा जाता है होली होली पवित्र पवित्र, तो सब में जो है तो पवित्र परमेश्वर है। और किसी के सामने तुम मत झुको और किसी की आराधना मत करो। कोई आराधना के योग्य नहीं है, कोई तारीफ के योग्य नहीं है। व्यवस्था विवरण 4:24, व्यवस्था विवरण 4:24, यहाँ लिखा है, द जेलस एंड कंज्यूमिंग फायर। व्यवस्था विवरण 4:24, व्यवस्था विवरण का पुस्तक का 4:24। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, तुम्हारा पिता, पिता अगर प्यार करता है तो पिता डांटता भी है। जगत पे ऐसे तो हम लोग जानते हैं ना, पृथ्वी में एक पिता अगर बच्चों को प्यार करता तो डांटता भी है, मारता भी है, सुधारता भी है।
और उसको जो है वो शासन भी करता है। तुम्हारा परमेश्वर सामर्थ्य है, तुम्हारा परमेश्वर योद्धा है, तुम्हारा परमेश्वर महिमायुक्त परमेश्वर है, तुम्हारा परमेश्वर सब कुछ जानने वाला है, तुम्हारा परमेश्वर जो है सामर्थ्य है, तो तुम्हारा परमेश्वर जो है वो क्या है? पढ़ो। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है। वो भस्म करने वाला आग भी है, वो कंज्यूमिंग फायर जो है वो भस्म करने वाला भी बाप है तुम्हारा। जरूरत पड़ेगा तो तुमको भस्म भी करेगा, तुमको खत्म भी करेगा, तुमको नाश भी करेगा। तो फिर भी हम लोग पाते मनुष्य का पुत्र नाश करने के लिए परंतु क्या दिया आया है? मनुष्य का पुत्र जो है वो नाश करने के लिए नहीं परंतु क्या देने के लिए आया है? आनंद जीवन देने के लिए आया। प्रभु जो हम पाप के पिता के पास वो सामर्थ्य भी है, वो तुमको नाश भी कर सकता है, वो प्यार भी करता है, वो सामर्थ्य भी है, और वो जो है ईर्ष्या भी कर सकता है। पढ़ो पूरा। वो जल उठने वाला ईश्वर है। जल उठने वाला ईश्वर है। वो जल उठने वाला ईश्वर है। जल उठने वाला, जलन रखने वाला भी परमेश्वर है। ये कैरेक्टर एक चरित्र है। एक पिता का जो है बहुत चरित्र होता है, प्यार भी करता है, हंसी भी करता है, तुम्हारे लिए अच्छा खाना मिल जाता है, तुम्हारा देखभाल भी करता है, गलती करने से तुमको डांटता भी है। तुम्हारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, तुम्हारा परमेश्वर भस्म करने वाला भी परमेश्वर है। और इसलिए यीशु को पहले ही कर दिया, जब भी प्रार्थना करो तो सबसे पहले बोलना है हमारे बाप, ये हमारे पिता। अगर पिता नहीं बोलेगा तो आपको डांटेगा भी नहीं। आप किसी दूसरे को बच्चे को डांटते हैं? नहीं डांटते ना? क्यों डांटेंगे? क्योंकि जो है आप डांटेंगे उसका परिवार के लोग जो है आपके लड़ने के लिए आ जाएगा, परंतु अपना बच्चा के लिए आप उसको कंट्रोल करेंगे, उसको डांटेंगे, उसको मारेंगे, क्योंकि उसका आपका ड्यूटी है उसको कंट्रोल करना। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हे हमारे पिता, तो वो हमारा बाप है, वो मेरा पिता है। और जब मेरा पिता है तो हमको बोल नहीं सकता, हमको डांट नहीं सकता, हमको दंड दे नहीं सकता। और इसलिए जो है यहाँ पर बोलता है कि वो जो जलन रखने वाला, भस्म करने वाला परमेश्वर है, पिता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 1 पद, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 1 पद, इन द सेम टाइम ही इज लविंग फादर, प्यार करने वाला पिता, और जलन रखने वाला भी है, भस्म करने वाला भी है, तो जलन तो प्यार करने वाला भी पिता। ध्यान से सुने, पहला यूहन्ना 3:1, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, कि हम जो है परमेश्वर के क्या कहलाए? संतान, संतान कहलाए। और हम है भी, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, इसलिए संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। क्योंकि यीशु को भी संसार में नहीं जाना। फिर से पढ़ो पहला लाइन, ध्यान से सुने, परमेश्वर का प्रेम का थोड़ा देर आगे सुने। हम ऐसा पिता जिसको हम पिता बोलते हैं, वो जलन रखने वाला, भस्म करने वाला, दंड देने वाला परमेश्वर है। तो प्यार करने वाला भी तो पिता है, वही तो प्यार करेगा। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, देखो, कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम क्या कहलाए? परमेश्वर के संतान कहलाए। और हम है भी। और पौलुस वहां पर क्या लिखता है? और हम है, और हम है भी। और हम इसलिए है जो मैं संसार नहीं समझता, संसार जानता नहीं कि मेरा उसका रिलेशन क्या, रिश्ता क्या है। और इसलिए यीशु बोलता है, जब हम एक खुदा को अगर हम पिता बोलेंगे तो जब नहीं उसको हम पिता बोलते हैं तो उसका रिलेशन जुड़ जाता है। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कितना तरह का रिलेशन हो गया, क्योंकि यीशु ने खुद कहा बकवास मत करो, ठीक है ना? प्रेयर सब कोई करता, प्रार्थना सब कोई करता, सब कोई किया है, कर भी रहा, रोज करता है। उसका एक चरित्र होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए। चुप रहो, घर में जाओ, बंद करो,
ऐसे इसके पहले ना तुमको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि वो जो पिता जो है इसके साथ मेरा रिलेशन है। क्या रिलेशन है? क्योंकि वो जो है ओरिजिनल मैजिस्ट्री, पहले महिमायुक्त परमेश्वर, दूसरा जो है वो तो योद्धा है, युद्ध करने वाला। अगर हमारा युद्ध हो, आत्मिक युद्ध हो, तो हमारे ओर से लड़ने वाला कौन है? यही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लड़ते हैं। वो जो है बहुत सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जो सामर्थ्य देने वाला महान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, सब कुछ जानने वाला, बहुत सामर्थ्य, अनचेंजिंग गॉड है, कभी बदलने वाला नहीं पिता। वो प्योर और परफेक्ट लविंग फादर है, प्यार करने वाला, हमसे और आपसे वो प्यार करता है। शायद ये भेद जो है यहाँ छिपा हुआ था, लोगों को नहीं पता चला। क्या नहीं पता चला? कि जब लोगों ने यीशु से पूछ ही लिया प्रभु प्रार्थना कैसे किया जाता है, तो यीशु ने कह दिया कि सबसे पहले क्या बोलना? ये हमारे पिता, ये हमारे पिता। जैसे ही आप पिता बोलोगे तो हमारा रिलेशन परमेश्वर से, खुदा से हो जाएगा। और जैसे ही खुदा से तेरा रिलेशन होगा, तुम्हारा संबंध, तुम्हारा संपर्क बाप और बेटा में बन जाएगा। और जैसे ही बाप और बेटा में संबंध बन जाएगा, तो बाप जो है उनके पास जो सामर्थ्य है वो सब कुछ कर सकता है, वो करके तुम्हें निश्चित तौर पर परमेश्वर हम सबों को बहुत बहुत आशीष प्रदान करें।